बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज हमारा टॉपिक है वो है पीपल लाई मोर ऑन द फोन बाय ईमेल। द आर्टिकल इज़ बाय क्लेस्ट बीवियर and it was from the, you may say, 21st century, and the date of the article is February 14, 2004. अब देखना ये है डियर स्टूडेंट्स के इस आर्टिकल में किन चीज़ों के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस किया गया है। अब अगर आप टाइटल जो है उसको ऑब्ज़र्व करें तो उसमें लिखा हुआ है पीपल लाई मोर ऑन द फोन, यानी कि लोग झूठ ज़्यादा बोलते हैं किस पे, फ़ोन पे, देन बाय ईमेल, ईमेल की निस्बत जो है। अब ज़ाहिर बात है बीएस के जो आप स्टूडेंट्स हैं इनके अगर आप इस टॉपिक को देखें रिसर्च के हवाले से जो है तो आपको ये आर्टिकल्स इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने आगे चल के रिसर्च की तरफ जाना है। अब यहाँ पर बाय ईमेल जो वर्ड है, ठीक है, देन बाय ईमेल, यानी कि इसके मुताबिक जो है वो ईमेल के ऊपर जो है वो झूठ जो है वो कम बोला जाता है बनिस्बत जो है फ़ोन के ऊपर जो है। अब यहाँ पर ये देखना ये है कि ये रिसर्च कंडक्ट किसने की है। जेफ हैनकॉक, ये प्रोफेसर स्कॉलर हैं और ये कॉर्नल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में ये पढ़ाते हैं। वहाँ पे इन्होंने रिसर्च की, इनके कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने हेल्प की कि जो है किस तरीके से इस आर्टिकल को जो है वो लिखा जाए। और स्टूडेंट ने डिफरेंट डायमेंशंस में जाके जो है वो रिसर्च की और तकरीबन जो है राउंड अबाउट 30 स्टूडेंट्स जो हैं इस रिसर्च के लिए जो है वो एम्प्लॉय हुए, क्वेश्चनर्स दिए गए, मुख्तलिफ जो है वो प्लेसेस पे ये गए, इन्होंने देखा। अब इस आर्टिकल के अंदर एक और चीज़ है कि जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो किस तरीके के साथ जो है वो झूठ बोलते हैं, किस तरीके के साथ जो है चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, किस चीज़ों को टू फैब्रिकेट द ट्रुथ जो है उसको बनाया जाता है, उसको चलाया जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं इस आर्टिकल के अंदर जो है हमें मिलती हैं। अब इस आर्टिकल के हवाले से अगर हम देखें तो जो हमारे सामने चीज़ें आती हैं वो क्या है कि डे टू डे लाइफ के अंदर जो है में इंसान झूठ बोलते हैं, लोगों का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है, अपने मकासद के हसूल के लिए एक दूसरे से जो है वो बात करते हैं, कम्युनिकेशन में आते हैं। तो असल चीज़ जो देखनी है वो क्या है, इंसान क्यों झूठ बोलते हैं। मुख्तलिफ़ इदारों में काम करने वाले जो हैं उनको बताया जाता है, उनको मॉरल वैल्यूज़ ऐसी दी जाती हैं या ये ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात वो जो बात है उसको ट्विस्ट किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल जो है ये डिफरेंट थॉट्स दे रहा है आपको। आप इस आर्टिकल को पढ़ें, ये आपको एक सोच दे रहा है कि किस तरीके से जो है प्रैक्टिकल लाइफ में आपने इन चीज़ों को जो है वो रेगुलेट करना है। और फिर दूसरे नंबर पे जो है ये चीज़ आर्टिकल आप देखें तो इसके अंदर जो आपको क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, ज़ाहिर बात है आपका फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन है। तो जो आपके जो टारगेट पॉइंट्स हैं उनको आपने देखना है कि बेसिकली अगर आप इस आर्टिकल को मतलब गहराई के साथ देखें तो ये क्या है कि ये जो वर्किंग पीपल हैं, ठीक है, ये उनके लिए ज़्यादातर आर्टिकल है। मतलब आप इधर उधर ना जाएं, आप ज़्यादातर वर्किंग पीपल के ऊपर ही रहें, कंपनीज से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर दूसरे जो है वो प्रोफेशनल जो हैं मुख्तलिफ़ इदारों में काम कर रही हैं, वो अपने इदारों की सर्वाइवल और उनकी बका के लिए कैसे एफर्ट करते हैं, कैसे लोगों को कायल करते हैं
दूसरी बात ये भी है कि कैसे लोग अपनी जॉब्स को सिक्योर करने के लिए, प्रमोशन के लिए जो है झूठ का सहारा लेते हैं। डे टू डे लाइफ में तो चीज़ें चलती हैं, ठीक है, लेकिन जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं वो क्या होते हैं, और इदारों की अपनी पॉलिसी क्या होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इस ऐसे के अंदर जो है डिस्कस की गई हैं। इसके जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। यहाँ पर इन्हीं के ऊपर जो है वो बात हुई है। जो जेफ हैनकॉक है, उन्होंने एक जो रिसर्च की और जिसको बाद में जो है वो क्लेस बिवियर ने जो है वो इस आर्टिकल को जो है वो पब्लिश किया। तो देखें जो है यहाँ पे पहला पॉइंट अगर आप नोट करें स्क्रीन के ऊपर जो है वो क्या लिखा हुआ है, ग्रेट आर ग्रॉफ ऑफ टेलिंग लाइज ऑन फोन्स। अब ज़ाहिर बात है, आज से आप ये 18 साल पहले की जो है वो एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं, अब चीज़ें और भी आ चुकी हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो कैसे किया जाता है और किस अंदाज से जो है वो लोगों को कायल किया जाता है, झूठ बोला जाता है, या उनसे बातें छुपाई जाती हैं, या उन साइलेंट हुआ जाता है। अब यहाँ पे ग्रेड ऑफ टेलिंग लाइज ऑन फोन, ये काफ़ी हद तक कन्विंसिंग आर्टिकल है, और यहाँ पर जो जेफ हैनकॉक की रिसर्च है वो काफ़ी हद तक ठीक भी लगती है। लोग मोस्टली फ़ोन पे काफ़ी हद तक जो है वो झूठ बोलते हैं, और इदारों में काम करने वाले लोग तो ख़ास तौर पे जो है चूँकि उनके टास्क्स होते हैं, अपने होते हैं, ठीक है, इदारों के होते हैं, फिर हेड ऑफिसेस उनको क्या कहते हैं, उस हवाले से सारी चीज़ें जो हैं ये बीच में आ जाती हैं। अब आगे आ गया है सेकंड पॉइंट में आप देखें, ईमेल्स एंड टेलिंग लाइज। अब यहाँ पे उसको कंपैरिजन करता है, यार ईमेल में इतना झूठ नहीं बोला जाता, ठीक है, और बोला जाता है मतलब इतना ज़्यादा नहीं है। ये देखिए कंपैरिजन किया जा रहा है। इट इज़ नो डाउट कि ईमेल्स रिकॉर्डेड थिंग्स हैं। रिकॉर्डेड थिंग्स के अंदर जो है वो जाहिर बात है वो चीज़ें जो हैं वो इन रिटन फॉर्म में हैं। अब यहाँ पर अब देखें, फ़ोन्स के ऊपर भी तो आप आवाज़ रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन ईमेल क्या है, एक डॉक्यूमेंटेशन है। अब यहाँ भी ये चीज़ जो महसूस हो रही है, आर्टिकल जो है ये इंडिवियर हुई है, ये कोशिश हुई है किसके हवाले से, वर्किंग पीपल के हवाले से। और जो कंपनीज़ हैं वो देखें, वो बात को जितनी देर तक कहते हैं ना वो रंग ना दिया जाए उतनी देर तक जो है ना अगला कायल नहीं होता जो है। तो अगर हम डे टू डे लाइफ में भी देखें तो ये चीज़ ठीक है कि लोग फ़ोन पे इजीली जो है वो झूठ बोल लेते हैं, और बनिस्बत ईमेल्स की निस्बत हम अपने घरों की लाइफ देखें, या दोस्तों में देखें, या नेबरिंग रिलेशंस देखें, या फिर सोशियो कनेक्शंस देखें, तो उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं कि लोग अपनी सर्वाइवल के लिए जो है, या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए जो है ये एफर्ट्स कर रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये साथ साथ आपने एक्टिविटी नोट करते जाना है। ये कोई भी क्वेश्चन किसी भी एंगल से जो है ये आपको दिया जा सकता है। बेसिकली जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये शेयर जो है इस आर्टिकल के हवाले से ये एनालिसिस भी है, ठीक है। आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं मेरे इस एनालिसिस से, लेकिन मेरा जो एनालिसिस है वो इस आर्टिकल से रिलेटेड है, और यहाँ से जो बीएस के स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के हवाले से, या ये जो किसी भी यूनिवर्सिटी में ये आर्टिकल लेट्स अगर दिया जाता है तो वहाँ पर ज़ाहिर बात है एनालिसिस होना है, तो आप अपने व्यूज़ दे सकते हैं। आप के साथ जो है इस व्यूज़ में आपकी हेल्प हो सकती है, ये वीडियो कर सकती है। अब देखें कि ठीक है जी, हम मान लेते हैं जो जेफ हैनकॉक का जो रिसर्च है वो ठीक है कि जो फ़ोन पे ज़्यादा झूठ बोले जाते हैं बनिस्बत ईमेल्स के ऊपर जो है, लेकिन अब क्या है, अगले पॉइंट पे तो ये भी देखना है, ये साइकोलॉजी ऑफ मैन है और वर्कर्स। यहाँ पे दो चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। ये एक जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके लिए एक नई राह खुली,
वो देखना चाहते थे कि ये जो रिसर्च हो रही है, क्या ये रिसर्च जो है, ठीक है, वो मतलब ठीक है या नहीं है। लेकिन इसी आर्टिकल के अंदर जो साइकोलॉजिस्ट का हवाला दिया गया, वो उससे भी नई डायमेंशन सामने आ गई। ठीक है, कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या राय रखते हैं इस बारे में। ठीक है, उन्होंने कौन कौन से सवालात जो हैं और किस अंदाज के साथ जो है वो उठाए, और किस तरीके के साथ जो है वो ईमेल जो है वो उन्होंने ईमेल्स के बारे में अपने व्यूज़ जो है वो कंडक्ट किए, कि वो कैसे जो हैं लोग जो हैं फ़ेस टू फेस जो है जब वो बात करते हैं तो किस तरीके के साथ जो है झूठ बोला जाता है, या वो जो है किस तरीके से जो है वो सच को छुपाने की कोशिश की जाती है। ये सारी चीज़ें जो है वो साइकोलॉजी के ज़िम्रे में आती हैं, और जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने उन्होंने इसके बारे में जो है वो क्या एक जो है वो व्यू दिया, ये भी इस रिसर्च के अंदर है। अब 18 साल पुरानी जो रिसर्च है और अब 2022 के अंदर जो है डिफरेंस आता है, ठीक है, और बड़ा वाइड डिफरेंस है। इट इज़ द एज ऑफ कम्प्लेक्सिटीज। और जब ये आर्टिकल लिखा गया तो उस वक्त भी एज ऑफ कम्प्लेक्सिटीज है। आप ये समझिए कि अब मोर, इट इज़ द एज ऑफ मोर कम्प्लेक्सिटीज। ठीक है, हर दिन जो है वो एक नई जो है वो चीज़ सामने लेके आता है। हमारे बिहेवियर जो है वो टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, उनके ऊपर आ चुके हैं। इवन देन के हमारे बिहेवियर्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी के मुहताज हो चुके हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बड़ी इसमें आपको समझ आएगी। आप किसी बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये कहा जाता है कि जी ये आपके अकाउंट यहाँ पे आपका ओपन होगा, और ये आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, और जो है वो आप उनके कस्टमर्स बन जाते हैं, आपका वहाँ पे अकाउंट जो है वो ओपन हो जाता है। लेकिन बहुत सारे बैंक के हिडन चार्जेस जो हैं वो कस्टमर्स को नहीं बताए जाते। कॉमन जो होता है, क्यों नहीं बताए जाते? अगर वो कस्टमर को वो कॉमन चार्जेस या हिडन चार्जेस जो हैं वो बता दिए जाएं, तो ज़ाहिरी बात है कि ये वो फिर जो है उससे थोड़ा सा जो है वो हिचकिचाएंगे, और वो अकाउंट्स जो हैं वो ओपन करने के लिए जो है वो वहाँ पे नहीं जाना पसंद करेंगे। अब बात ये है कि वो जो बात को छुपाना है वो भी तो टेलिंग लाइज में आता है। झूठ सिर्फ वही नहीं है जो आप बोल रहे हैं, बाज़ औक़ात कुछ ऐसे सच्चाइयाँ होती हैं जिनको हम बयान नहीं करते, वो भी झूठ हो जाती हैं। अगर हम ये आर्टिकल देखें तो ये हमारी बड़ी मदद कर रहा है। एक हम बोल रहे हैं, ठीक है, और एक हम क्या कर रहे हैं, वो बस ईमेल कर रहे हैं। अब बैंक से हमें ईमेल्स भी आ रही हैं, ठीक है। अब ईमेल्स पे क्या लिखा होता है, जी ये आप ऐसे कर दें, ऐसे कर दें। इदारे जो है इस तरीके से कह देते हैं, ठीक। आप किसी एडमिशन्स लेने के लिए जाएं, वहाँ पे जो ख़ास तौर पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ है कि जो है सबसे पहले जो है आपको एक ईडन गार्डन में लाया जाता है, और फिर जब आप उसमें आ जाते हैं तो फिर जो है वो जो है ना वो कहा जाता है कि ये आप इसे करें। एक मुझे इस सिलसिले में एक लतीफ़ा याद आ गया कि एक जो है वो किसी जगह पे ना फंक्शन हो रहा था, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि सारे अंदर आ जाएं और खाना खाएं। तो लोग धड़ाधड़ जो है वो सारे अंदर चले गए, ठीक है। ये बाहर लिखा हुआ था कि सारे लोग आ जाएं और खाना खा लें। वहाँ पे जो भी कोई गुज़रता अंदर चले जाते, खाना खा लेते। लेकिन जब वो खाना खा लिया और जब वो बाहर निकलने लगे तो अंदर की जो दीवार है वहाँ पे लिखा हुआ था कि अब आपने खाना खा लिया, अब आप पैसे भी जमा करा दें। तो वो जो है वो सारे फिर जो है वो लोग जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो पैसे जमा कराते गए जो उन्होंने खाया था, क्योंकि इस वो निकल नहीं सकते थे वहाँ से। तो ये हिसाब होता है कि जो आप जब किसी चीज़ में ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर आपको वो चीज़ जो है वो करनी पड़ती है। और ख़ास तौर पर प्रोफेशनल्स के हवाले से तो ये चीज़ बड़ी कॉमन है, वो आम लोगों किस तरीके से कैच करते हैं। ये आर्टिकल बेसिकली एक गाइडलाइन भी है वर्कर्स के हवाले से, और ये हमारे हवाले से भी है
कि कैसे हम आम जो है वो लोगों को बताएं कि ये चीज़ें ऐसे होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, चूँकि आप लोगों का जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो रिसर्च की तरफ आपका रुझान होना है, तो उसमें आप ये चीज़ें जो हैं वो देखेंगे और आपको ये जो है ये चीज़ जो है वो बड़ी वाज़ेह नज़र आएगी। अब इसमें क्या होता है कि जो जब टास्क दिया जाता है तो जो जेफ हैनकॉक है उसके जो आगे 30 जो है वो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है वहाँ पर वो रिसर्च करते हैं, वो बातें करती हैं और उन्होंने 10 मिनट्स की कन्वर्सेशन में ही बहुत सारे रिजल्ट निकाल दिए। उनसे मुख्तलिफ सवालात किए और इतने झूठ बोले गए। जैसे अगर हम बात करें प्लेजियरिज्म की, तो पूरी दुनिया में प्लेजियरिज्म चलती है। सिर्फ ये नहीं है कि कुछ मुल्कों में नहीं होती, बहुत सारे ममालिक में प्लेजियरिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो स्टूडेंट्स मोस्टली जो है जब रिसर्च पे आते हैं तो वो इस चीज़ पे उन्होंने आना होता है, तो वहाँ पे वो ये कहते हैं नहीं ये हमारी अपनी रिसर्च है। तो ऐसी बात नहीं होती। वो जो है रिसर्च तो अपनी ज़रूर होती है, लेकिन वो क्या होती है, वो फैब्रिकेट होती है। जैसे जो है ना, जॉफरी चौसर जो है वो कहता है कि दुनिया का कोई भी जो बेहतरीन सच है, जितनी देर तक आप उसको रंग नहीं देते हैं, ठीक है, उतनी देर तक वो बनता नहीं है। यही बेकन की फ़िलॉसफी थी। अब यहाँ पर अब देखें कि 10 मिनट की कन्वर्सेशन हुई और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स एम्प्लॉय किए गए रिसर्च के लिए जो है, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो है वो जो झूठ के पहाड़ हैं उनके सामने आ गए जो है। अब यहाँ पे आप इंटरेस्टिंग बात जो है वो आपको बताते जाएं। एक बुक के अंदर जो है ये चीज़ जो है वो लिखी गई कि जितनी देर तक आप झूठ नहीं बोलेंगे उतनी देर तक आप कुछ गेन नहीं करेंगे। और अगर आप आजकल इलेक्ट्रिक ईमेल्स का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, तो ये एक बड़ी गाइडलाइन है तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो है। अब क्या हुआ, जब वो स्टूडेंट्स ने रिसर्च की तो स्टूडेंट ने जो इस आर्टिकल के मुताबिक है वो बड़े इंटरेस्टिंग आपके सामने फिगर्स आते हैं। वो क्या होता है, ईमेल पे तकरीबन जो है 14% लोगों ने झूठ बोला। जो मैसेजेस फ़ोन पे आए, ठीक है, उसमें 21% जो है वो रेशो चली। जो फेस टू फेस कन्वर्सेशन है वहाँ पे जो झूठ बोले गए वो 27% थे। लेकिन जो फ़ोन कॉल्स के ऊपर जो है वो झूठ बोले गए वो क्या थे, 37%। मीनिंग बाय दैट, आप कंपैरिजन जो फ्रॉम ईमेल्स टू फ़ोन कॉल्स है, अगर हम इसका देखें तो ये एक बड़ा ह्यूज किस्म का कंपैरिजन जो है वो बन जाता है। तो वैसे तो वो कहते हैं ना, एक मतलब कोटेशन भी है इंग्लिश में कि सर फ्रांसिस बेकन जो है वो कहते हैं कि ए मैन फेसेस टू गॉड, a man faces to lie faces to God but not man, lie faces to God but not man, मीनिंग बाय दैट कि जो झूठ होता है वो क्या होता है, वो लोग अल्लाह के सामने तो बड़े आराम से जो है वो मतलब बोल लेते हैं या क्या करते हैं, लेकिन माशरे के लोगों के सामने नहीं बोलते हैं, ठीक है। खुदा उनके सामने ज़ाहिरी बात है वो कहते हैं कि जी झूठ जो है अल्लाह देख रहा है, बस ठीक है कोई नहीं है, लेकिन लोगों को पता ना चले जो है, ये चीज़ है। तो बहुत खूबसूरत ये आर्टिकल जो है अच्छे तरीके के साथ जो है इसको बनाया गया है, रिसर्च की गई है। डियर स्टूडेंट्स, इनका एक एक वर्ड जो है वो आर्टिकल का जो है वो बड़ा मेंटेन किया गया है। तो जहाँ पे जो स्टूडेंट की जो रिसर्च है, जब उन्होंने ये चीज़ सामने लाई जो है, जो एक परसेंटेज ग्राफ्स सामने आए जो है, तो ये काफ़ी हद तक ठीक भी है। और अब तो ये ज़्यादा प्रूव हो रहा है। किसी बंदे से फ़ोन पे बात करें कि तुम्हारे साथ काम है तो तुम किधर हो, तो वो साथ बड़ा इजीली जो है वो इसका रिप्लाई करता है, मैं यहाँ पे नहीं हूँ या मैं अवेलेबल नहीं हूँ या व्हाट्सएवर जो है, ये सारी चीज़ें जो है वो बयान की जाती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में आप देखें कि जो
टास्क दिया गया था स्टूडेंट्स को, कैसे उन्होंने खूबसूरत अंदाज के साथ जो है इसको हल किया जो है। पहली बात तो ये कि जब आप ये टॉपिक पढ़ रही हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आपके जहन में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, क्या आप इस टॉपिक को एक्सेप्ट कर रही हैं जो लिखा गया है, जिस अंदाज से इसको पेश किया गया है, जो रिसर्च हुई है उस हवाले से। बिल्कुल, मैं तो काफ़ी हद तक कायल हूँ इस बात पे, जो इस आर्टिकल के अंदर जो है ये चीज़ें जो हैं वो मैनिपुलेट जो चीज़ें लिखी गई हैं। अब अगला जो है ये देखें पॉइंट जो है जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, वो लिखा हुआ है टू फैब्रिकेट द ट्रुथ। मीनिंग बाय दैट, सच्चाई को क्या करना, तोड़ना मोड़ना इस अंदाज के साथ जो है, ठीक है। टू फैब्रिकेट तक कि वो बात जो है, टू फैब्रिकेट सच को बनाना, दूसरे लफ्ज़ों में वो हो ना, उसको आप बना दें, ठीक है। टू मेक कर दे, टू उसको मेकअप करते हैं आप। इसी तरह जो टेक्सचुअल वर्ड जो इस्तेमाल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल हुआ है, स्ट्रेच द ट्रुथ, कि झूठ जो सच है, ठीक है, उसको इस तरीके से तोड़े मोड़े कि वो लोग उसको एक्सेप्ट करें। अगर देखें आप लोगों को एज इट इज़ चीज़ देंगे तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे मिसाल गोल्ड की है, लोग जितना देखें आप, जो आप सच बोलेंगे, ठीक है, गोल्ड है, आप एक ज्वेलर के पास जाते हैं और सिर्फ गोल्ड की बात होती है, जितनी देर तक वो उसमें खोट नहीं शामिल करेगा वो उतनी देर तक गोल्ड नहीं बनेगा। वो तो बात ठीक है कि बात जो है वो उतनी देर तक सामने नहीं आती है जितनी देर तक उसको प्रेजेंट ना किया जाए। अब यहाँ पर जो है वो हम एक और चीज़ जो है वो देखते हैं कि आर्टिकल के हवाले से जो है टू स्ट्रेच द ट्रुथ जो है, ठीक है, ये मतलब समझ में भी आ रही है बात जो है कि आप सच्चाई जो है वो अगर आप एज इट इज़ पेश करेंगे तो क्या होगा, वो आपके लिए नुकसान होगा। आप इदारे में बैठे हुए हैं, आपको इस कदर नुकसान होगा कि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, आपके लिए ये मसला बन जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या करें, आप झूठ जो है उसको खूबसूरत बनाएं। तो ये लोग ऐसा करते हैं, असल में यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ठीक है, कि सच को यहाँ पे जो है वो ट्विस्ट करने की कोशिश की जाती है और यहाँ पे सच इस अंदाज के साथ जो है पोर्ट्रे किया जाता है कि जो है ना वो सच जो है वो झूठ जो होता है वो सच लगता है और जो सच होता है वो झूठ लगता है, ठीक है। तो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो है डियर स्टूडेंट्स जो हैं, ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी कॉमन हैं। अब आपने ये क्वेश्चन जो है, सारी बात है, इसके डियर स्टूडेंट्स तैयार करने हैं, इसकी एक्टिविटीज़ के हवाले से। इसके जो क्वेश्चन है शॉर्ट फॉर्म में भी हो सकता है, तो आप रेलिवेंस टू द, मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट आप कितने आपने इसके वर्ड्स लिखने हैं, कोई भी आपको क्वेश्चन आएगा, ये तो डिपेंड करेगा मटेरियल के ऊपर जो है आपको क्वेश्चन कितने दिए जाते हैं। अगर आपको समरी दी जाती है आपने कितने वर्ड लिखने, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं तो कितने जो है वो आपने वर्ड्स लिखने हैं। तो कोशिश करें आपकी जो जो टाइमिंग फ्रेमवर्क है उसके हवाले से आप जो है इन चीज़ों को लेके चलें, ताकि आप जो है डियर स्टूडेंट्स इस मकसद के लिए आप जो है वो वीडियो के साथ भी अटैच जो है वो रहें। डियर स्टूडेंट्स, बात यह है कि आपको बताता चले ये एनालिसिस है, ये आपके सामने मैं सिर्फ समरी नहीं पेश कर रहा, ये आपको ओवरऑल जो टॉपिक है उसके जो बारे में ओवरऑल जो है मैं व्यू दे रहा हूँ। तो आपने ये इसकी जो है वो ओवरऑल स्टडी करना है इसको, और फिर इससे जो क्वेश्चन जनरेट होंगे, ठीक है, वो अपने माइंड में रखने हैं। और ये आपने जो टॉपिक्स जो आपके सामने है, जो पीपल लाइव मोर ऑन द फोन देन बाय ईमेल, फिर आपने कंक्लूड करना है कि क्या जो आपका टॉपिक है, क्या ये वाकई जो इसमें मटेरियल दिया गया है क्या वो इसके मुताबिक है, जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं। ये सबसे अहम बात होती है। आप बीएस के स्टूडेंट हैं, कोई भी जो आपके सामने टॉपिक आता है उसकी जस्टिफिकेशन ज़रूर देखा करें, ताकि आइडिया हो सके कि जो आप चीज़ पढ़ रहे हैं क्या उसके मुताबिक ये चीज़ है। और दूसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी है, आप कोई भी ये यूनिट तैयार करते हैं कंप्रीहेंशन का,
8 से 10 वर्ड्स जो हैं वो ज़रूर सेलेक्ट किया करें ताकि इजी हो जाए आपको एग्ज़ाम के नज़दीक जो है। ठीक है, अपनी मुस्तफ़ीदा राह से जो है आगाह कीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।